हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी है वो चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास से इवोस एकेडमी आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मैराथन है वो शुरू कर रहा है। और इस मैराथन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य रखा गया है अपने पास एलडीसी एग्जाम 2026 जो कि जुलाई में प्रस्तावित है। यानी अपनी जो मैराथन शुरू करने वाले हैं आज की इस क्लास से, वो कहां जाकर रुकने वाली है, वो आपको एलडीसी 2026 तक पहुंचाने वाली है। यानी अपना जो लक्ष्य है वो एलडीसी एग्जाम 2026 होने वाला है इस मैराथन का। तो बात करें सर आज की इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो, तो आज की इस क्लास में हम अपना एग्जाम पेपर 2024 है उसके क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। आप पूछोगे सर 2024 का पेपर क्यों हल करवा रहे हो, तो इसका एक कारण है, इसकी एक कहावत भी है। वो क्या कहते हैं ना, वो समझदार लोग कहते हैं कि जो आदमी अपना भूतकाल नहीं जानता है वो अपना भविष्य निर्धारण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपनी मैराथन की शुरुआत है वो कहां से करें, अपने एग्जाम जो पेपर हुआ था ना 2024 में उससे शुरू करें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। और उसके बाद में जो अपनी क्लासेज हैं वो टॉपिक वाइज बिल्कुल आपके लिए मैराथन होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके अलावा एक और सूचना दे देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करी है, वो भी बिल्कुल फ्री शुरू करी है। तो इसका मतलब है अगर आप वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पे आपको अपने टेस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस टेस्ट को बिल्कुल फ्री दे सकते हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या अपनी मैराथन शुरू करते हैं एलडीसी एग्जाम 2024 के पेपर से। और सबसे पहले बात करेंगे अपने पास जो पेपर है अपना, इस पेपर के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं मैं आप लोगों को। इस पेपर में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ही सरल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, लेकिन मेरी क्लास देखने के बाद में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है? क्वेश्चन आपके पास है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to change the given degree of adjective in the sentence to comparative degree in the following sentence without changing its meaning। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा प्रश्न आ गया, हमें तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, इतना कुछ समझने ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको डिग्री चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है भाई? इसमें केवल आपको डिग्री चेंज करनी है। अब डिग्री कौन कौन सी होती है, देखो मैं पीडी बता देता हूँ, पॉजिटिव डिग्री होती है, सीडी बता देता हूँ, कंपेरेटिव डिग्री होती है, और एसडी बता देता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब इसमें कहा है कि एक वाक्य दिया है, अर्जुन इज द बेस्ट बॉय इन द ओवर क्लास। अर्जुन हमारी क्लास का सबसे बढ़िया लड़का है, बहुत ही शानदार छोरा है रे हमारी क्लास का। अब हमारी क्लास का शानदार छोरा है तो इसको कंपेरेटिव डिग्री में करना है। अब मैं एक बात बता देता हूं, क्योंकि अभी पूरा नियम तो बता नहीं सकता मैं यहाँ पे, तो मैं एक बार सीडी जो नियम है ना, सीडी के लिए जो नियम है वो समझा देता हूँ। सीडी के लिए आपको सबसे पहले ई आर वाली इसकी डिग्री बनानी पड़ती है। जैसे मैं एक बता देता हूँ, ये जो दिया ना गुड, बेटर और बेस्ट, ये आपके पास डिग्री दी हुई है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है बेस्ट। अब आपको क्या करना है, ये पीडी है यानी पॉजिटिव डिग्री, ये सीडी है, तो ये बनानी है आपको, ये बनानी है। तो जब ये बनाते हैं तो और सुपरलेटिव डिग्री से पीडी में बनाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर सुपरलेटिव से पीडी में बनाते हैं तो अपने पास एनी अदर का प्रयोग भी करना होता है। क्या करना होता है? और इससे पहले सीडी बनाएंगे, अपने पास जो एडजेक्टिव दिया है ना उसकी सीडी बनाएंगे, इसके बाद में देन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में एनी अदर करेंगे। बाकी जो नियम है इसका वो अपन क्लास में समझेंगे, यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। तो अपने इसमें देखो, अर्जुन इज द बेस्ट, तो अर्जुन इज बेटर देन, तो इसमें ही दिया हुआ है। देखो जो बेस्ट है ना इसकी सुपर जो कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और देन दिया हुआ है, एनी अदर दिया हुआ है, बाकी अपने वाक्य में देख लेना, बस इतना सा है। अब ये क्यों नहीं है, फ्यू बॉयज आर इन अवर क्लास है, आर बेटर देन अर्जुन, तो बेटर देन अर्जुन थोड़ी है, वो तो अर्जुन सबसे बढ़िया है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में नो अदर, नो अदर आपके पास पॉजिटिव डिग्री में आता है भाई, नो अदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। देखो यहाँ पे अपने पास एज बेटर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, इसके बाद में पीडी आती है। इसके बाद अर्जुन इज बेस्ट देन, ये नहीं होता है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट,
मेरी क्लास देखने के बाद में ये ऑप्शन नहीं कर, इस यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं आप लोग, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था मैच लिस्ट। क्या है इसमें, आपको मैं सीधे सीधे बताऊंगा भाई। क्या है कि एक अपने पास से एंटोनिम दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द दिया हुआ, ये याद करने पड़ेंगे भाई। तो देखो अगर आपको कोई एक आ रहा है, सबसे पहले वो देखो तो सरल इसमें क्या दिया, एक्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। तो सबसे पहले तो ये देखो ये कहाँ दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ आपके पास सी के सामने ये 2 है तो ये गलत है, सी के सामने ये 3 है तो ये गलत है, सी के सामने 1 दिया हुआ, सी के सामने 4 दिया हुआ, तो ऑप्शन ही 1 सही बैठ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये अपने पास याद करने वाली चीज़ है, ये बातें करेंगे अपन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉर्मली नॉट ए फीचर ऑफ एन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मैंने पैटर्न समझाया था, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं था भाई, दूसरी क्लास के लिए था। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपके पास जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो भाई, एक ऑफिशियल लेटर की क्या पहचान नहीं होती है, ये पूछ रहा है। नॉर्मली इज नॉट अ फीचर, फीचर यानी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, कोटेशन, बाद में क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये होती है भाई। प्रिसाइज सब्जेक्ट, बिल्कुल ये भी होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन भी होता है, और क्वेश्चन एंड नोट अटेम्प्ट, यहाँ तक तो आना ही नहीं है मेरी क्लास में। मेरी क्लास देखने के बाद में यहाँ नहीं आने वाले हो, ये तो मैं कह सकता हूँ। और मेरे टेस्ट कर देते हो, मेरे टेस्ट कर देते हो ना, तो मेरे टेस्ट करने के बाद में आपकी एलडीसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, और आरएसएमएसएसबी का कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो मेरे क्वेश्चन से करने के बाद में उनके क्वेश्चन से नहीं कर पाओ। ऐसी बातें बता देता हूँ मैं। हाँ, आप अपनी बता रहे हो सर। तो इसमें कोटेशन, कोटेशन अपन लेटर में नहीं बनाते हैं, कोटेशन किसी प्रकार की नहीं बनाते हैं ऑफिशियल लेटर में, ध्यान से समझ लेना। ऑफिशियल लेटर में कोई कोटेशन नहीं बनती है। Fill in the blanks with the most appropriate preposition from the option given below। प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। मोस्टली आपके पास फिक्स्ड प्रीपोजिशन आने वाला है। आप कहोगे सर प्रीपोजिशन बोल रहे हो तो प्रपोजिशन होता है। आपको सिलेक्शन चाहिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए, आपको कुछ नहीं, आपको सिलेक्शन चाहिए फिलहाल। तो मैं प्रीपोजिशन बोलूं, प्रेपोजिशन बोलूं या कुछ भी बोलूं, आप ध्यान से समझ लेना, है ना। तो क्या है, देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल डेस द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस के, अब पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है तो इसका मतलब देखो मैं इसमें बता देता हूं, ओवर कहां पे होता है। देखो ओवर का प्रयोग किस पे होता है, ये एक अपने पास, ये मान के चलो अपन खड़े हैं यहाँ पे, ये एक है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये जो लंबवत ऊपर होता है ना, इसके लिए अपन ओवर का प्रयोग करते हैं। एक अपने पास कोई कपड़े से ढक देते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को, उसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है किसी से अलग होना, और एट का मतलब होता है पर, इसका प्रयोग समय के लिए होता है, घड़ी के समय के। इसके अलावा अपने पास त्योहारों की बात करें तो ये बात अलग करेंगे अपन। बाय का मतलब होता है के पास, बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, लेकिन बाय का मतलब के पास भी होता है। तो पोस्ट ऑफिस के पास है वो एक लंबी लाइन लगी हुई थी, ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये अपने खुश जो फिक्स्ड चीज़ें है ना, इनको अपन अपनी क्लास में समझेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है आपके पास ये जो शब्द है ना, इसके पहले प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगा देते हैं अपन, शब्दों के पहले लगाकर उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो होता है। देखो ग्रेडेड दिया हुआ है, आउटग्रेडेड, अपग्रेडेड, मिसग्रेडेड और इनग्रेडेड। तो अपग्रेडेड होता है, होता ही नहीं होता, किसी चीज़ को अपग्रेड कर दिया भाई तो अपग्रेडेड हो जाएगा। तो ये अपनी देखो समझाने वाली बातें है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो आपको केवल समझनी है, इसका कोई रूल नहीं होता है। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल्स की तो क्लास मैंने बहुत पहले अपलोड करी थी, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल एकदम ढंग की वाली, यानी कहने का मतलब मजा आएगा ना पढ़ने में। हाँ, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, डू यू हैव डेस रेनकोट आई कैन बोरो फॉर ए कपल ऑफ आवर्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, और डू यू हैव रेनकोट, क्या तुम्हारे पास बारिश रेनकोट है, आई कैन बोरो फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, मैं कुछ समय के लिए उधार दे सकता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये, सॉरी ये नहीं आएगा, अरे ये आएगा ए रेनकोट आई कैन बोरो फॉर ए कपल ऑफ टाइम्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बात पूछ रहा है, जब अपन नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास रेन कोट है, तो एक जोड़ा पूछ रहा है, तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, तो इसमें ए हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है मैच द वर्ड्स इन द लिस्ट आई विथ फर्स्ट विथ देयर डेफिनेशंस इन द लिस्ट सेकंड, यानी कहने का मतलब शब्द दिया हुआ है और अपने सामने क्या दिया हुआ है, एक परिभाषा दी हुई है, इनसे इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास से पहले आपके पास दिया हुआ है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होती है, तो देखो मैं ये तो वन वर्ड है तो ये तो याद करने पड़ेंगे। तो एर्गोनॉमिक्स होती है डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंट्स फॉर पीपल टू वर्क इफेक्टिवली और कंफर्टेबली। इसका मतलब होता है कि लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था करना जिसमें वो आरामदायक और बिल्कुल कार्यपूर्णता के साथ काम कर सके, तो वो तो ये होती है, तो ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें आप अपने पादपों का अध्ययन करते हो, जिसमें आप दोनों का मिक्सअप अध्ययन करते हो, वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनका अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये सभी जानते हो भाई, ये क्या होता है, ये एक होता है अपने पास ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बाय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये होता है। इसके बाद में बात करें ब्लूटूथ, या आप कनेक्टिंग डिवाइस होता है, तो अब आप इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा। ये आपके पास क्या है, हिंदी वाला भाग है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में ही सेलेक्ट कर लिया है, कारण क्योंकि इंग्लिश तो आनी चाहिए ना आप लोगों को। तो देखो उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब उन्हें भेज दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसमें काम करने वाला नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास पैसिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है भाई, पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब ये सारे नियम मैं आप लोगों को अपनी क्लास में समझाने वाला हूँ। पैसिव वॉइस अपना आगे वाला टॉपिक होने वाला है, इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास टेंसेस की क्लास अपलोड हो चुकी है, अगर वो देख लेते हो तो आगे के टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। इसमें क्या है, देखो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम, अपॉइंटमेंट लेटर सेंट टू हिम। इसके बाद ऑफर टू अपॉइंटमेंट सेंट टू हिज, ये तो गलत है वैसे ही। अपॉइंटमेंट हैज सेंट, सेंट हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं है, तो ये दो तो गलत हो गई। अब बात करें इन दोनों की, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन, पैसिव वॉइस में हैज या हैव के साथ आपके पास बीन का प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपके पास पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। उन्हें, जब यहाँ पे उन्हें का प्रयोग होता है तो उन्हें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अपना शुरू में होता है वाक्य के, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है वाक्य, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है हैज प्लस बीन प्लस हैज या हैव के साथ आता है अभी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। आपको अर्थ नहीं आ रहा है, आपको नियम अगर याद है तो आपका वाक्य सही होने वाला है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी नीचे वाक्य अपने पास खाली स्थान में कुछ शब्द भरने हैं, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। देखो क्या है, बाय द एंड ऑफ मार्च, बाय द एंड ऑफ मार्च का मतलब मार्च के अंत तक, आई डेस डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years, मैं ये जॉब 6 साल से कर रहा होऊंगा। ये अर्थ नहीं बता रहा हूं मैं, चलो आपको बता रहा हूं। जिस वाक्य में ये दिया हुआ है, पहले तो देखना सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम अगर वाक्य में दिया हुआ है तो ये मान के चलो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा भाई। क्या बनेगा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। अब कौन सा बनेगा वो आपके वाक्य पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। मेरी क्लास देखते तो कर देते रहे। विल बी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया सिंस या फोर प्लस टाइम क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। वाज है ये अकेला होती है अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हैव बीन होता है भाई अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, बिल्कुल होता है। और विल हैव बीन ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। तो अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ मार्च का मतलब होता है मार्च के महीने के अंत तक, तो ये महीना पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और अगर ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो सीधी सी बात है, बहुत ही सरल तरीका है पहचान करने का। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच।
अब रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। क्या दिया था? इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कैन यू यूज अ कंप्यूटर। इंटरव्यूअर ने पूछा क्या तुम कंप्यूटर यूज कर सकते हो क्या। इसकी क्लास आने वाली है बहुत ही शानदार, लेकिन टेंस आना जरूरी है इसके लिए भी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अपने पास डायरेक्ट जो वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं। ये कौन से होते हैं सर? तो ये होता है आरवी। आरवी कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। आरएस कौन सा होता है सर? आरएस का वाक्य होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब सबसे पहले जब अपन बनाते हैं वाक्य तो इसमें तो इसने इसको चेंज करके दे रखा है, तो इसकी तरफ तो आना ही नहीं है, तो ये तो सभी में आस्कट होगा भाई। तो आस्कट, आस्कट और वांटेड टू नो। अब सबसे पहले बात करते हैं कंजक्शन की। जब आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हो। अब इसमें देखते हैं, एक तो इफ इसमें दिया हुआ है, दूसरा इसमें वेदर दिया हुआ है, इसमें इफ दिया हुआ है, इसमें इफ दिया हुआ है, सभी में है। तो फिर आगे बात करते हैं। अब जो अपने पास वाक्य इंटरोगेटिव होता है उसको सिंपल बनाते हैं। तो कंजक्शन के बाद में जो सब्जेक्ट है वो लिखा जाता है। सब्जेक्ट है यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। आई इसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आई का भी सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। तो आई इसमें है, इसमें है, सभी में आई दे रखा है, इसमें भी आई दे रखा है। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में कुड दिया हुआ है। कुड मॉडल चेंज नहीं होता है, तो कुड कहाँ पे दिया हुआ है? कुड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुड नहीं दिया हुआ तो ये हटा देते हैं। यहाँ पे कुड नहीं दिया हुआ तो ये हटा देते हैं। यहाँ पे यूज टू दिया तो ये हटा देते हैं। सीधी सी बात है, बहुत ही सरल ऑप्शन है ये, तो आप पहचान कर सकते हो। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड यूज अ कंप्यूटर। बहुत ही सरल वाक्य है अगर क्लास देखे होते तो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मैच लिस्ट करनी है 1 to 2 क्या है अपने पास? क्या दिया? वर्ड दिया और एंटोनिम दिया हुआ है। सबसे पहले अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होता है ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रचुर। प्रचुर यानी अधिक, तो कम यानी स्कर्स का मतलब होता है कमी, तो स्कर्स हो जाएगा ये कमी। वेग यानी होता है जिसको अपन कहते हैं धुंधला सा, अविशिष्ट, यानी जो साफ नहीं हो। तो साफ नहीं हो का मतलब क्लियर होता है। इसके बाद में बात करें एडमोनिश का मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना रहे। जैसे आप करते हो, सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हो, तो आप बढ़िया पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा ना, आप कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे हो। तो एडमोनिश का मतलब होता है बुराई करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। सेंसिटिव का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे भावनात्मक हो जाता है ना वो आदमी जो होता है, तो वो हो जाता है कॉलस। बस इतना सा है, ये याद करने पड़ते हैं मेरे को, ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई नियम नहीं है। बाकी सारे नियम बता दूंगा मैं। इसमें भी आपको क्या करना है, अपने पास शब्द दिया हुआ है, वन वर्ड, एक वन वर्ड दिया हुआ है, अपने पास उसका सारांश वो मिलाना है। सबसे पहले बात करें चॉकलेटरीज का, तो चॉकलेटरीज का जहाँ पे चॉकलेट बनाई जाती है कहाँ पे है? आइटम्स कंबाइंड टू मेक पर्टिकुलर फूड और ड्रिंक, दोज हु मेक और सेल चॉकलेट्स। इसके अलावा स्किल्ड और शोविंग गुड जजमेंट, तो ये हो गया भाई दोज हु, अपने ये हो जाता है अपने पास इसमें। नेक्स्ट बात करें आर्टिजनल। आर्टिजनल का मतलब होता है बिल्कुल ही कुशल, जो कोई योग्य होता है, तो अपने पास क्या होता है? आर्टिजनल ये हो जाता है। इसके बाद बात करें डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब होता है जो अपने पास अच्छा जजमेंट दिखाते हैं, तो वो हो जाएगा डिसर्निंग। इसके अलावा बात करें इंग्रेडिएंट्स, आप सभी जानते हो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? खाने में जो अपने पास क्या बनाते हैं? आइटम्स कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर फूड और ड्रिंक, यानी कहने का मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाना रहा, उसमें अपन इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि नहीं डालते? इसमें पुदीना डाल दिया, इसमें मिर्ची थोड़ी सी डाल दी, इसमें लौंग डाल दी, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। टेंस है, देखो बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर। बाय नवंबर, अब एक बात बता देता हूँ, बाय या बिफोर है ना, बिफोर के साथ फ्यूचर टाइम में दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ भाई? फ्यूचर टाइम में दिया हुआ हो, तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखो बाय दिया हुआ है, नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, आप नेक्स्ट ईयर देखते ही क्या कर देते हो? फ्यूचर बना देते हो इंडिफिनिट में, जबकि वो गलत है। बाय नवंबर, मैं दोनों बता देता हूँ। यहाँ पे सी डेज हर सेकेंड बुक ऑफ पोइम्स, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि बाय या बिफोर प्लस टाइम दिया हुआ है और फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात है। बाय या बिफोर दिया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, कब बनता है वो बनता है आपके पास विल या शैल के साथ हैव लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें आएगी। तो देखो इसमें हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। विल हैव कंप्लीटेड इसको छोड़ते हैं, हैज बीन कंप्लीटेड ये बन गया हैज बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ये पैसिव इसका बन गया भाई, इसको छोड़ देते हैं।
इसके बाद विल हैव कंप्लीटेड, एक बार तो मैं ये कर देता हूँ और ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया, तो क्या हो गया, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, ये हो गया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन द कंपेरेटिव डिग्री ऑप्शंस प्रोवाइडेड फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कहने का मतलब है आपके पास एक वाक्य दिया हुआ है, केरला इज द ग्रीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, केरला भारत का सबसे हरा भरा राज्य है। चलो इसमें बात करते हैं आज। ये क्या कह रहा है, कंपेरेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री का मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यानी जो अपने पास एडजेक्टिव दिया हुआ है ना वाक्य में, जैसे ग्रीनेस्ट दिया हुआ है, तो इसका अपने को सीडी बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री। इसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है, और वहां पे मैंने आपको एनी अदर बताया था भाई, क्या बताया था मैंने, एनी अदर बताया था। तो सबसे पहले देखो एनी अदर वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, तो फिर आपके पास वाक्य है नो अदर से शुरू करेंगे, और इसके साथ आपको सीडी प्लस देन का प्रयोग देखना पड़ेगा। ये अपने रूल्स में बात हो जाएगी भाई, ये रूल्स में ही समझ में आने वाला है। तो इसका टॉपिक जब अपन शुरू करेंगे, मैराथन बहुत लंबी चलने वाली है, चिंता मत करो। तो इसमें आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि सीडी सही जो है ना वो इसी में दी हुई है। क्या दिया हुआ है, इज ग्रीनर देन केरला, तो क्या नो अदर का मतलब कोई भी राज्य इन इंडिया इज ग्रीनर देन केरला, केरला से ग्रीनर नहीं है, नो अदर बना दिया, तो ये हो जाता है भाई। तो ये जो नियम है ना, कहाँ पे नो अदर आता है, कहाँ पे एनी अदर आता है, ये सारी बातें हम कहाँ करने वाले हैं, हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पे केवल मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और टेस्ट भी करते रहना। जो ये जो पेपर मैंने बनाया है, इसका टेस्ट भी मैंने अपलोड कर रखा है ना, टेस्ट भी बनाया मैंने इसका। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बिल्कुल करेक्ट डिग्री भरनी है। डिग्री का मतलब होता है जो अपने पास तुलनात्मक रूप से एडजेक्टिव को बांटते हैं ना, वो मैं क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल देखते हैं, आई थिंक द मैंगो इज डेस फ्रूट, आई कैन हैव एज मच एज मेनी फॉर एट ए टाइम, यानी कहने का मतलब अपने पास डिग्री का प्रयोग करना है। अभी देखो, ए हार्डली डिलीशियस, ये छोड़ो भाई, अपने पास द मोर डिलीशियस, ये कब होता है, मोर और मोस्ट का प्रयोग आपको हमेशा जब दूसरों से तुलना होती है तो करना है। द मच मोस्ट डिलीशियस ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ये केवल पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए डिलीशियस फ्रूट हो जाएगा। आई कैन हैव एज मेनी एज फॉर एट ए टाइम, यानी ये अपने जो डिग्रीज है उसमें नियम समझा दूंगा, चिंता मत करो भाई। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य के सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए, यानी कोई भी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। ये आपके पास कौन सा वाक्य है, ये इसको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो, नो एक्शन इज नेसेसरी, नॉट एनी एक्शन इज कंपल्सरी, द एक्शन इज एक्सपेक्टेड, ये तो छोड़ो भाई, तो ये अपने पास अपेक्षित नहीं है ना। इसके बाद में द एक्शन इज नेसेसरी, ये भी नहीं है। अनुत्तरित तो अपने यहाँ पे आने वाले नहीं है, तो नो एक्शन इज नेसेसरी, कोई एक्शन आवश्यक नहीं है। नॉट एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, तो इसमें देखो कोई भी, कोई, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई भी चाहिए तो आपके पास एनी होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा। इतना सा सरल है, ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई। नेक्स्ट है, मैच द ब्लैंक्स इन द लिस्ट वन विथ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम लिस्ट सेकंड, यानी कहने का मतलब आपको प्रीपोजिशन भरने हैं, और प्रीपोजिशन भी एक दो नहीं पूछा है, 4 पूछे हैं, तो आपको ये सभी आना जरूरी है, नहीं तो फिर गलत कर दोगे। एक भी अपने पास क्वेश्चन अगर टफ बनाना हो ना, तो एक लास्ट का ऑप्शन है ना वो देखना पड़ता है फिर, तो इसका मतलब 3 तो आने जरूरी है। तो चलो, आई ऑफन यूज हनी एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के स्थान पर। डेस शुगर इन माई टी, यानी मेरी चाय में मैं शुगर के स्थान पे हनी का प्रयोग करता हूँ, तो के स्थान के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। इसमें है ना ये यहाँ पे ये नहीं है भाई, क्या नहीं है, ये नहीं है अपने पास, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है। तो चलो इसको हटा दिया भाई, यहाँ पे केवल ऑफ है, ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे केवल ऑफ है, और इसको अपन कर लेते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिनिसेंट डेस पिकासो, यानी उसके कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी हलचल है ना, उसकी जो शक्ल है वो पिकासो से मिलती है। तो रेमिनिसेंट का मतलब नकल करना होता है, और क्या किसी से नकल करना, यानी कहते हैं ना यार ये तो इसकी प्रति है ना, उसके पिता से मिलती है, तो वो होता है ऑफ। सी इज इंटेंट डेस टार्निशिंग माई रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिए क्या होता है अपने पास, अपॉन का प्रयोग होता है। और इसके बाद में इंटेंट अपॉन है, इंटेंट की बात कर रहा हूँ भाई। ही हैड टू रिकॉन्सिल, और इसके बाद में द फैक्ट दैट हिज फादर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे टू का प्रयोग कर देना। इसके आगे का वाक्य है वो थोड़ा हट गया है, तो कोई बात नहीं, ये आपके ऑप्शंस देख लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। प्रीफिक्स का प्रयोग करना है, अभी बता देते हैं।
द रिस्क फॉर डेस वेट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, देखो अब आउटवेट, इसके अलावा मिसवेट, री और ओवरवेट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एन ओपन बुक। यानी कहने का मतलब अगर अपन बोर्ड के एग्जाम में बच्चों को खुली किताब दे देंगे तो ये कुछ ओवरवेट ज़्यादा हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, इसका मतलब ओवर हो जाएगा यहाँ पे प्रीफिक्स। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। यानी कहने का मतलब आपको इसमें भरना है, तो देख लेते हैं। द वेरी क्या है, कम्यूटर्स डेस थ्रू देयर इवनिंग न्यूज़पेपर वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या है, राइफल्ड होता है, रिफ होता है, रिफ्टेड होता है, और क्या हो जाएगा, रिफल्ड हो जाएगा, ये हो जाता है इसमें। ये तो आपके पास क्या है कि देखना ही पड़ेगा भाई, ये शब्द पहचानने जाते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन। यानी कहने का मतलब प्रीफिक्स का प्रयोग करना है। क्या है, द पेशेंट हैजंट कंप्लेंट ऑफ एनी डेस कंफर्ट, और कंफर्ट के पहले आपको क्या है, डिस्कंफर्ट लगाया जाता है। कंफर्ट है, इसके पहले डिस्कंफर्ट लगा के इसका एंटोनिम बनाया जाता है, तो ये डिस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो आता है सी ओव्ड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, ओव्ड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट, यानी वो मेरे सपोर्ट को क्या अपनी सफलता का राज कहती है, कुछ भी अर्थ निकले से। देखो वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है, ये एक ही बात है। ओव्ड का मतलब ऋणी होना, बातें बताना कि मैं तुम्हारे बिना सफल नहीं हो पाती, ये कर नहीं पाती, वो नहीं कर पाती ऐसी बातें चलती रहती है। हाँ, और लड़के का सहारा होना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़के के बिना आप मान के चलो कि आप दुनिया की अपने पास ये नहीं मान सकते कि लड़का अगर नहीं हो दुनिया में, यानी व्यक्ति नहीं हो, इंसान मतलब आदमियों की बात कर रहा हूँ, है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो ये मान के चलो सृष्टि है ना, इसमें जो बहादुरी वाले काम है ना वो होना बंद हो जाएंगे। ये छोड़ो, ये बात अलग की है, इसमें बात कर लेते हैं। क्या ये देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शंस टू फिल, कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शन की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है ना, वो देख सकते हो, नहीं तो अपनी आगे मैराथन में भी आ जाएगी। डेस और नोट, तो और नोट से साथ, और नोट के पहले, यानी और नोट के पहले वेदर का प्रयोग होता है, ये साथ में ही होता है भाई, तो इसमें मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो वेदर ये रहा। इसके बाद है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कहने का मतलब इसमें एंटोनिम, इसमें अंडरलाइन नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है, अपने पास बोल्ड अक्षरों में दिया हुआ है, इसका एंटोनिम बताना है। तो देखो अपन ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, अनुमान लगाते हुए आप परीक्षण करो भाई, है ना, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाओ। बाद में जो अपन कहते हैं ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो प्रमाण भी हो सकता है, वो हाइपोथेसिस होती है। अब ये तो अपने पास क्या होता है, नकली प्रमाण बताना भाई, लेकिन इसका जो वास्तविक होता है, जो फैक्ट होता है, वो इसका अपोजिट हो जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल आर्टिकल फॉर द ऑप्शन बिलो। आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल की बात करें तो आई टेक डेस ओवर टू रीच माई ऑफिस, मुझे ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पे जो ये है ना, ये ओवर की ध्वनि दे रहा है भाई, ओवर, ये इसकी ध्वनि दे रहा है, ओ आ रखा है, ओ के लिए आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना होता है स्वर के लिए। ये क्लास में समझेंगे, मैं अभी बता देता हूँ ना, अभी समझ अपनी क्लास है ना, वैसे मैंने बहुत पहले अपलोड कर रखी है। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यानी आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब है, यानी बिल्कुल जो उपयुक्त वर्ब है उसका प्रयोग करना है। और वर्ब तो बहुत ही शानदार तरीके से बता दूंगा रे। मैनी रिसर्चर्स डेस कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर पॉइंट। यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हैज यहाँ पे ये देखो, ये ध्यान से देख लेना भाई, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसको देख लेते हैं। हैज है, इसके अलावा हैव है, वर है, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट है, और आर है। तो इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फिर देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है, तो यहाँ पे अपन हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इस कारण से। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित तकनीकी शब्दों के लिए अनुवाद में के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है, तो सर्कुलर एक परिपत्र होता है जो अपने पास, जो गवर्नमेंट अपने पास जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ से सर्कुलर जारी होता है, वो परिपत्र होता है। इसके अलावा ये बाकी अपन बाद में बात कर लेंगे, इनके लिए अलग से क्लास बना देंगे।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के लिए बहुत ही शानदार बता देता हूँ मैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन सेड टू हिम, पुलिस वाले ने उससे कहा, शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस। एक बात ध्यान में रखना, जब अपने पास कोई ऑफिशियल व्यक्ति अपने सामान्य व्यक्ति को कुछ कहता है तो वो आदेश देता है। अब आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप आरवी को बदलते हो, तो आरवी है सेड टू। अब सेड टू किसके अनुसार बदलेगा? आरएस के वाक्य के अनुसार। वो क्या होता है? वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है। सो मी, तो ये अपने पास ऑर्डर दे रहा है भाई, इसको ऑर्डर दे रहा है तो अपने सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। ऑर्डर्ड हिम, ये यहाँ तक लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट अपने पास द ट्रैफिक पुलिस में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे। और अगर आरएस का वाक्य कोई इंपेरेटिव है, यानी इंपेरेटिव जिसमें ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, प्रे हो सकती है, कमांड हो सकती है, विश हो सकती है, तो उसमें अगर वो वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो ये कहाँ पे है, तो टोल्ड अपने पास क्या है, ये डिमांडेड और रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड तो नहीं करता है तो ये गलत है। ऑर्डर्ड यहाँ पे दिया हुआ है भाई, तो ऑर्डर्ड हिम और टू। सो और उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, पुलिसमैन के अनुसार। और यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो पुलिसमैन का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब पुलिसमैन का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है तो पुलिसमैन के लिए अपन ही का में लेते हैं और ही के लिए अपन ही का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हिम, तो ये हो जाता है हिम यहाँ पे। अब यहाँ पे योवर, योवर क्या है? योवर सेकंड पर्सन है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। अब ये योवर क्या है? ये आपके पास पजेसिव फर्स्ट है। ये अगर पजेसिव फर्स्ट है तो फिर आपको हिम का पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो हिम का पजेसिव फर्स्ट हो जाता है हिज, तो यहाँ पे हिज भी दिया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बिल्कुल ये सही हो जाता है। ये अपनी क्लास ना, उसमें मैं आपको सारे नियम समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप तो क्लास है वो रेगुलर देखना, मैराथन की क्लास छोड़ना मत। ये जो आपके पास सपना है ना, ये जो इंग्लिश का अपने पास कौन सा सपना, 75 के 75 क्वेश्चन है वो मैं सही करवाने वाला हूँ आप लोगों को, गारंटीड है, लेकिन आपको क्लास देखनी पड़ेगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ऐड द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में जोड़ना है, सीधी सी बात है। प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। वो प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हो ना, उसकी बात है भाई। हाँ, सफिक्स टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी इसमें आपको जोड़ना है तो प्रेज में वर्थी जुड़ता है भाई, प्रेज वर्थी। कहाँ पे? ये रहा, प्रेज वर्थी हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको वर्ब भरनी है। वर्ब के लिए भी मैं बता देता हूँ, नीदर सी नोर आई, ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला नियम लागू होता है। अब यहाँ पे आपको आई के अनुसार भर देना है। क्या हो जाएगा? आई के अनुसार एम भी होता है, आई के अनुसार वाज भी होता है, तो अपने पास दिस ईयर यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो आई के साथ फिर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ भाई आप लोगों के पास, तो नेक्स्ट की बात करें तो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब इनमें से एक आपको भरना है, तो वो देख लेते हैं क्या। देखो, आई एम नॉट, एवर्ट नहीं आएगा, एवर्स नहीं आएगा, एडवर्ट नहीं आएगा, इसमें आएगा एडवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास नाउन का प्रयोग होगा। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वाला सारा सिस्टम है ना, वो क्लास में समझाऊंगा मैं। फिलहाल यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि टू है, एडवर्स एडवर्स के बाद में टू का प्रयोग होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, एक सही उपयुक्त शब्द भरना है क्या। सी एक्सेप्टेड द जॉब डेस द लो सैलरी, उसने जॉब स्वीकार कर ली कम सैलरी के बावजूद। तो के बावजूद यानी के विपरीत जाकर कोई काम करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ, ये रहा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या के खिलाफ जाकर। अब दो का मतलब यद्यपि होता है, ये भी विरोधाभास जताता है, इसका मतलब भी यद्यपि होता है, लेकिन ये भी विरोधाभास बताता है। लेकिन के बावजूद का अर्थ दे, के बावजूद का अर्थ दे, तो अपने पास यहाँ पे आपको इन स्पाइट का प्रयोग करना होगा, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना होता है के खिलाफ जाके। नेक्स्ट है select the option that is the most appropriate substitute for the statement given below, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, someone who believes that there should be extreme change often political, इसमें आपको क्या करना है, क्या है, रेडिकल हो सकता है, कवर्ट, फैनेटिक और रिएक्शनरी और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो इसमें आपके पास क्या है, someone who believes that the there should be extreme change, वहाँ पे बहुत ही बदलाव होने चाहिए, तो वो रिएक्शनरी होता है भाई।
कौन होता है? वो रिएक्शनरी होता है, जो बदला यार वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वो रिएक्शनरी होता है। Fill in the blank in the sentence below choosing the most appropriate word from the options given, यानी करने का मतलब उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है नीचे दिए गए शब्दों में से। चलो देखते हैं। द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू वॉक एनी, एनी के बाद में मैंने बता दिया है। पहले देखते हैं ऑप्शन से, फर्दर, फारदेस्ट, फार और फार्दर। अब इसमें अपन बात करें तो एनी के बाद में हमेशा सी डी का प्रयोग होता है कंपेरेटिव डिग्री का, और फार की कंपेरेटिव डिग्री होती है फार्दर। तो ये आपके ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्लीट द सेंटेंस इन अ लिस्ट वन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, यानी कहने का मतलब ये प्रीफिक्स इनमें से लगाने भाई। तो यहाँ पे अप्रेज है, इट्स मेंबर्स, तो अपने पास क्या है? द कमेटी मेट टू डेस अप्रेज इट्स मेंबर्स, मिस, डी और री, और अपने पास क्या है? इल दिया हुआ है। इसके बाद में क्या है? द कोविड रिसर्च इज नाउ डेस डी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। चलो ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास रीअप्रेज, रीअप्रेज का मतलब होता है दोबारा उनका मनोबल बढ़ाना, और यहाँ पे अपने पास अपने क्या है? ये डिसक्लासिफाई होता है भाई, डी क्लासिफाइड हो जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है? रीअप्रेज हो जाता है। ये क्या है? आई होप यू डू नॉट नॉट्स एनी, और उसके बाद में क्या है? मिस और इल, तो यहाँ पे इल कॉन्सेप्शन एंड मिस कॉन्सेप्शंस हो जाएगा भाई, है ना, मिस कॉन्सेप्शंस। इसके बाद आई वॉज इन्फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा? इल इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, क्या? इल इन्फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये देख लेना भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू राइट द डेट इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की दिनांक लिखने का तरीका मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहले तो ये 18 फरवरी 2026 ये आ जाता है, ये तो ये तरीका होता है। एक अपने पास यहाँ पे ये पूरा नाम लिखा होता है, ये भी होता है। ये कभी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लगता है, और ये जो आता है ना ये नहीं आता है, इसलिए गलत है। ऐसे भी नहीं लिखा जाता है और ये भी नहीं लिखा जाता है, तो ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 2024 ये ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द क्लास इन द इज रीडिंग जेके रोलिंग्स नोवेल, यानी ज़्यादातर जो क्लास है, बच्चे स्टूडेंट है, वो जेके रोलिंग्स नोवेल पढ़ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करें टेंस की पैसिव वॉइस में। जब आपके पास टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इज, एम और आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो यही देख लो कहाँ पे? इज बीइंग रेड, ये सही है, ये रीड रेड होता है भाई। यहाँ पे वाज आ गया तो ये गलत हो गया, हैज आ गया तो ये गलत हो गया, इज रीडिंग, तो इज रीडिंग के बाद में अपने पास बीइंग का प्रयोग नहीं है तो ये भी गलत हो गया, और ये तो आना ही नहीं है, यहाँ तक तो आना ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। समझ में आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म भरेंगे भाई। हाँ, क्या? विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई डेस हर 4 years, 4 प्लस टाइम, सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, केवल सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग होता है। और ये कब बनता है? ये वाक्य बनता है हैज या हैव के साथ आप बीन का प्रयोग कर देते हो, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये नहीं है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हैव नो, नोविंग, हैड बीन नोविंग और हैव बीन नोविंग ये दे दिया यहाँ पे। ये गलत क्यों है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपके पास है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो मैं यही ऑप्शन करता, ये नहीं करता। फिर क्यों नहीं करता? क्योंकि नो जो वर्ब होती है इसके साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूस प्रयोग नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूस का, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, ये अकेला नोविंग कभी नहीं आता है, हैड बीन नोविंग का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट का कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास हैव बीन नोविंग हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आता है क्या? मैच द अंडरलाइन वर्ड इन द लिस्ट, यानी मैच करना है भाई, मैच कर देते हैं। ए कंट्री दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ द पॉवर्टी, यानी कहने का मतलब है अच्छा ये क्या है? सफिक्सेज ही है भाई, तो पॉवर्टी रीडन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पॉवर्टी रीडन, यानी गरीबी से ग्रसित की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ए पर्सन हु कैन डिपेंडेंट अपॉन इट्स ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ भाई, ट्रस्ट के साथ वर्थी लगता है। अब बुलेट प्रूफ, तो बुलेट प्रूफ ये रहा आपके पास।
और इसमें बिजनेसमैन आर वेरी मनी माइंडेड, मनी कंसर्न्स है क्या, मनी माइंडेड भी होता तो भी वो कर देते। तो ये हो जाता है, अब देख लेना इसमें। नेक्स्ट है, ये अपने पास मैं बना देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, राम सेड डेस कोमा आई वर्कड विथ ए जापानीज कंपनी लास्ट मंथ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले अगर आरबी के वाक्य में सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको नहीं बदलते हैं, तो इसमें किसी में नहीं बदला है। अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो दैट कंजक्शन सभी में दिया हुआ है, तो ये तो देखते ही नहीं है। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो आरवी का सब्जेक्ट है राम, यहाँ पे आई है तो राम का सब्जेक्ट अपन ही लिखेंगे, तो यहाँ पे ही दिया हुआ सभी में, ये गलत है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्कड, वर्कड का मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट जो होता है इसको अपन पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। आरवी अगर पास्ट में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है जाए, इसमें है जाए, तो एक ही बच्चा है फिर आप लोगों के पास। इस तरीके से आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो भी आप मेरी क्लास देख के वाक्य बना सकते हो। अच्छा नेक्स्ट बात करें, दैट डेजल एंड द, इसमें ग्लैमर डेस मतलब ओब्लिक ऑफ मनी एंड द सक्सेस एंड ओब्लिक हैव गॉन टू हर हेड। इसमें आपको क्या बताना है कि जो गलती है वो बताना है, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन किस में, द डेजल एंड ग्लैमर ऑफ मनी एंड सक्सेस हैव गॉन टू। अब ये आप मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देखते तो मैंने बताया था कि जब आपके पास द यानी कोई आर्टिकल, यानी मैंने एक बात बताई थी, आर्टिकल कोई भी हो सकता है, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भी, हाँ, आर्टिकल के बाद में कोई नाउन है और इसके बाद में यानी इसमें अपने पास द दिया हुआ ना, तो मैं एक बार द लिख देता हूँ, चलो द लिख देता हूँ, द प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस एंड और प्लस नाउन हो, प्लस नाउन हो तो वो एक ही नाउन होती है और एक ही नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल सही करोगे। क्या, तो डेजल एंड ग्लैमर ऑफ मनी एंड सक्सेस। अब ये जो ऑफ है ना, किसके लिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो आपका ये है, और ये सब्जेक्ट क्या है, इस डेजल के पहले द दिया और इसके ग्लैमर के पहले नहीं दिया, तो इसका मतलब ये एक ही है, और ये एक ही है तो यहाँ पे हैज होना चाहिए। तो अब इसमें आपके पास ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, ओनली, ये जो सी है ना, ये ऑप्शन है, ये गलत है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्या, अजय कल अवश्य आएगा। तो इसमें अपन बात करें तो अजय इज कमिंग टुमारो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें अवश्य का भाव नहीं है। अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो, इसको देखते हैं। अजय सेल कम टुमारो श्योरली। अब अजय के साथ सेल का प्रयोग नहीं होता है। अजय विल श्योर कम टुमारो, ये नहीं आएगा, श्योर, श्योर नहीं पक्का, श्योरली यानी पक्के अवश्य से, तो इसमें डेफिनेटली यानी अवश्य आएगा। अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो, ये हो जाता है इसका। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट, हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पैसिव वर्ब भरनी है आप लोगों को। तो क्या है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, क्यों, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया भाई, क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो जिस वाक्य में विल के साथ ये यानी विल या सेल, विल या सेल के साथ क्या आ जाएगा, आपके पास हैव आ जाएगा, और हैव के साथ आपके पास बीन का प्रयोग होगा। तो इसमें देखो कहाँ पे है, वुड हैव, हाँ, इस वाक्य में तो कहीं है ही नहीं सर विल या सेल, तो इसमें देखो पैसिव वर्ब भरनी है आपको। पैसिव वर्ब भरेंगे तो क्या है, हैड बीन और रिमिक्स्ड बाय द साउंड, ये देखो अपने पास पास्ट का हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, इज बीन ये छोड़ देते हैं, और हैज बीन और वुड हैव बीन। अब इसमें बात करते हैं, देखो बाय द नेक्स्ट टाइम, तो बाय द नेक्स्ट टाइम फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपके पास फ्यूचर का है, बाकी सारे फ्यूचर के है ही नहीं। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे अगर विल होता तो आप तो कह देते हाँ सर यही है, बिल्कुल सरल सा है, तो यहाँ पे आप कर देते विल, लेकिन नहीं, ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य जो है ना उसको पैसिव वॉइस में बना के पूछा है, तो ये थोड़ी सी बात आपको कन्फ्यूजन करती है, इसीलिए वुड हैव बीन आएगा यहाँ पे फ्यूचर दिखाने के लिए। कंप्लीट द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर, डिटरमिनर की बात करें, चलो, वी कुडंट डू दिस शॉपिंग एज द शॉप्स वर बीइंग पॉसिबली शट डाउन बाय द पुलिस, यानी हम शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, फ्यू, लॉस्ट, लॉट्स ऑफ, मच, और इसके अलावा मैनी। तो देखो सबसे पहले शॉपिंग की बात कर लेते हैं, एक बार ध्यान में रखना, शॉपिंग आपके पास क्या, अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन,
तो यूसीएन के पहले तो फ्यू नहीं आता है क्योंकि ये पीसीएन के पहले आता है। इसके अलावा बात करें मैनी नहीं आता है, तो ये दोनों तो हट गए क्योंकि इनके बाद में हमेशा पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। इसके बाद में लॉट्स ऑफ और मच, तो नेगेटिव भाव दिखाने के लिए आपको क्या है, मच का प्रयोग करना होता है। मैंने डिटरमिनर की क्लास पुराने ज़माने में अपलोड करी थी, वो तो देखने की आवश्यकता नहीं, अभी मैराथन में देखेंगे तो काम हो जाएगा आपका सारा कंप्लीट। तो मच शॉपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कहने का मतलब समानार्थक शब्द भरना है। तो क्या है, ए गुड एजुकेशन सिस्टम नेवर सीक्स टू इन्फ्रिंज अपॉन द एकेडमिक राइट्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। तो इसमें अपने पास इन्फ्रिंज जो होता है इसका होता है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है किसी पर जबरदस्ती वो कर लेते हैं ना अपने पास कब्जा, वो होता है इनक्रोच। इसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, आपको सही शब्द भरना है उपयुक्त। तो क्या, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू कैरी आउट वर्क और सप्लाई गुड विद द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन वी कॉल इट ए और एन। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन टेंडर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब अपन कोई काम करवाने के लिए लोगों से तो क्या भरवाते हैं, टेंडर भरवाते हैं। तो वो टेंडर ही होता है किसी से काम करवाने के लिए, कोई कुछ करे अपने पास सामान मंगवाने के लिए, तो सप्लाई करने के लिए और काम के लिए अपन टेंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कहने का मतलब अल्टरनेटिव भरना है। तो आई लाइक स्विमिंग डेस लार्ज रिवर्स, अपने पास अक्रॉस होता है और ओवर होता है, फ्रॉम होता है और इनटू होता है। अब आपके पास क्या होता है कि मुझे ना बड़ी नदियों के पार तैरने का बड़ा शौक होता है। ओवर तो ऊपर होता है, फ्रॉम यानी से होता है, और इनटू का मतलब क्या होता है, अंदर गति करके जाने से होता है। तो अक्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्रॉस के पार तैरने का बड़ा शौक है। इसके बाद में क्या है अपने पास इसका सही रूपांतरण क्या है भाई, देखो रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन का सही हिंदी रूपांतरण क्या है। तो अपने पास रिकमेंडेड किया भाई किसके लिए, तो आपको देखो पहले अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं। अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, प्रतिकूल प्रस्ताव के लिए, तो अनुकूल है फेवरेबल है, तो प्रतिकूल तो होगा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अनुकूल विचार स्वीकार योग्य है, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि ये तो अपने पास विचार के लिए क्या है, रिकमेंडेड कर रहा है। हितकारी प्रस्ताव को लागू किया जाता है, नहीं, अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। इट्स पैसिव, पैसिव वॉइस बनाना है, इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक द शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब। अब इसके बाद में क्या है, तो सबसे पहले दे दो आई थिंक, सभी में दिया तो इसको तो छोड़ दो। अब क्या है यहाँ पे, द शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब, ये मान के चलो ये वाक्य अपना। तो अब इसमें सभी में हरी से बना रहा है तो कोई बात नहीं है, अपन हरी लिखेंगे। अब मॉडल या दिया हुआ है तो जिसमें वुड है ये तो हटा देते हैं। अब इसमें क्या है, हेड दे दिया तो ये भी हटा देते हैं, तो आपके पास दो बच गए। अब मॉडल के साथ आपको बी का प्रयोग करना होता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें अपने पास शुड के साथ हैव का प्रयोग कर दिया है। अब ये दिया हुआ भाई इसमें हैव तो ये भी आएगा, इसके साथ बीन, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ये आपके पास शुड हैव के साथ बीन का प्रयोग हो जाएगा। अगर मॉडल अकेला होता तो उसके साथ बी आती, लेकिन मॉडल के साथ हैव दिया हुआ तो उसके साथ बीन का प्रयोग कर देते हैं। ये मैं नियमों में समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये क्या है, मैच करना भाई, लेथर्जिक और अपने पास क्या सिनोनिम दिया हुआ है, और प्लोय, ट्रेल और लेटेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, लेथर्टिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लेजीपन जिसमें होता है, आलसी जिसमें होता है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इंडोलेंट हो जाएगा। तो उस दोनों का मतलब आलसीपन हो जाना होता है, काम नहीं करना होता है। प्लोय का मतलब क्या होता है, तो प्लोय का मतलब होता है आपके पास खुद का लाभ देखने वाला होता है, तो वो हो जाता है टेक्टिक। क्या होता है, टेक्टिक। ट्रेल का मतलब होता है पीछे की घसीटना, तो ड्रैग का मतलब भी पीछे घसीटना, और लेटेंट का हो जाता है डोरमेंट हो जाता है, यानी करने का मतलब ऐसा काम जो छुपा हुआ है अभी अक्रियशील है, वो होता है डोरमेंट, लेटेंट या डोरमेंट। तो ये देख लेना इसमें। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है क्या है, इसका अपने पास इंग्लिश रूपांतरण करना है। तो देखो आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है, से रहा है, से रही है, यानी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये कौन सा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और ये कब बनता है, आपके पास वाक्य में हैज या हैव के साथ आपके पास बीन का प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो अब ये देख लो किस में दिया हुआ है,
ये आपके पास इसमें दिया हुआ है क्या, आशा हैज बिन लर्निंग इसमें दिया हुआ है, आशा हैज लर्नड ये नहीं आएगा क्योंकि वर्क से रहा है, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैड बिन आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ। हैज बीन ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं चलाना सीख रही है तो लर्निंग आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाता है सही। इतना आसान तरीका कोई बताएगा नहीं रहे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है, सी सैड डेस कोमा द रिसेप्शनिस्ट डायरेक्टेड मी टू द रॉन्ग रूम, यानी कहने मतलब उसने मुझे क्या गलत कमरे की तरफ इशारा किया भाई। तो देखो अब अपने पास क्या है, इसने कहा है तो इसमें सभी ने दैट कर रखा है, ये कर रखा है, दैट कर रखा है, ठीक है। द रिसेप्शनिस्ट कौन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज रहेगा तो द रिसेप्शनिस्ट ये रहा, तो इसको सी हटा गया, सी आ गया, इसको हटा देते हैं, ये दोनों तो हट गए, फिर ये दोनों। अब इसके बाद क्या है, डायरेक्टेड ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट को अपन ने मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था पास्ट परफेक्ट में बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्टेड है, और इसमें क्या है, हैड डायरेक्टेड, तो ये रहा ऑप्शन सही। इस तरीके से पहचान कर सकते हो आप लोग भी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, या क्या, यू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन की बारी है भाई, कंजक्शन कर देते हैं। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट डेस यू क्लियर द इंटरव्यू, आप क्या करते हो कि इसमें भाग नहीं, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर पहले वाला वाक्य कंप्लीट नेगेटिव दिया हुआ है तो दूसरे वाक्य में शर्त रखने के लिए आपको अनलेस का प्रयोग करना होता है। तो अनलेस देख लो कहाँ पे है, अनलेस ये रहा भाई, जब तक कि तुम क्या इंटरव्यू पास नहीं करते हो तब तक तुम्हें जॉब नहीं ऑफर की जाएगी, या इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, आगे चलो तो क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस। अच्छा इसका अफर्मेटिव देखना, हरी अप सो दैट यू डोंट मिस योर क्लास, जल्दी करो कि तुम अपनी क्लास मिस न कर दो। चलो ठीक है, मिस योर क्लास इफ यू डोंट हरी अप, देखते हैं, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस योर क्लास, और हरी अप एंड डोंट ये नेगेटिव है, और इसका अपने पास क्या है, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस योर क्लास, जल्दी करो नहीं तो, लेस्ट का मतलब होता है ताकि तुम क्लास मिस न कर दो, इसका मतलब। तो आपके पास ये क्या है, अफर्मेटिव भी बन गया, लेकिन अपने पास इसमें नोट का प्रयोग भी नहीं किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को किस में अपनी क्लास में समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से असंगत यानी इनकरेक्ट युग्म को छांटना है, यानी गलत जोड़े को छांटना है। गलत जोड़ा कैसे महंगा पड़ जाता है, अनुस्मारक, सर्कुलर, कार्यालय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल, इसके अलावा अधिसूचना, नोटिफिकेशन, और इस तक तो पहुंचना ही नहीं है, इस तक पहुंचने भी नहीं देंगे आप लोगों को। हाँ सर अनुस्मारक, चलो इसको छोड़ते हैं। परिपत्र, अपने पास ये जो सर्कुलर है इसके बारे में थोड़ी देर पहले आया था प्रश्न, तो इसको तो परिपत्र कहते हैं, तो ये अपने पास क्या है, ये हो जाता है गलत, है ना। तो फिर अनुस्मारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि हाँ भाई दोबारा पुनर्स्मरण जिसको अपन कहते हैं, तो अनुस्मारक हो जाता है रिमाइंडर। और ये बाकी सारे सही हैं, ये सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करें तो चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ए पर्सन हु मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कहने का मतलब उपयुक्त शब्द देखना है। देख लेते हैं, अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर इज ए, यानी जो व्यक्ति अपने पास आर्ट यानी कला और संस्कृति को, अपने पास साहित्य को समझता नहीं है या उसकी समझ नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फिलिस्तीन कहते हैं भाई। तो ये कर देख लेना, ये तो अपने पास वन वर्ड है तो इनको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कंजक्शन को कंजक्शन भरना है, तो कंजक्शन में बता देता हूँ सीधे ही, क्यों घबराना। देखो आई कुडंट स्लीप डेज वेरी टायर्ड, ये वाक्य में दिया हुआ है। अब डिस्पाइट बीइंग दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ आई वॉज दिया हुआ, ऑल्दो आई हैड दिया हुआ है, डिस्पाइट आई वॉज दिया, और क्वेश्चन है नॉट अटेम्प्ट तक तो पहुंचेंगे नहीं ना, हम नहीं पहुंचेंगे। चलो इसमें बात करते हैं। अब ये वाक्य कुछ इस तरीके से घुमा के पूछा है कि कंफ्यूजन हो जाता है। अब मोस्टली आप क्या करोगे, डिस्पाइट कर दोगे, ये भी गलत है, इन स्पाइट ऑफ कर दोगे, ये भी गलत है, और ऑल्दो आई हैड है, ये भी गलत है। अब ये तीनों गलत होने का कारण मैं बता देता हूँ। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट, यह मतलब डायरेक्टली ये नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ के बाद में भी ये डायरेक्टली नहीं आता है। अब यहाँ पे यानी प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, प्रीपोजिशनल जो प्रीपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, यानी मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का।
ये ऑल्दो जो होता है ना, ये वाक्य के बीच में नहीं आ सकता, कभी वाक्य के बीच में नहीं आता, तो ऑल्दो वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो बच गया क्या, डिस्पाइट बीइंग आ जाएगा आपके पास है, वेरी टायर्ड, यानी इतना बावजूद होने के बावजूद भी मैं क्या सो नहीं पाया, इसका अर्थ ये निकलेगा भाई। नेक्स्ट बात करें तो क्या आई कुडंट क्या है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ ए सिंगल मोस्ट सुटेबल वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कहने का मतलब जो अंडरलाइन शब्द है ना, कौन सा, ये अपने पास बोल्ड अक्षर में लिखा गया है, इसकी बात कर रहा हूँ भाई, इसके स्थान पे आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब प्लीजेंट और पेनफुल, यानी बिल्कुल यह सुहावना और दर्दनाक जिसको अपन कहते हैं। तो देखो रैपिड का मतलब तो तेज होता है, तेज दर्द, और एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है तेज, मतलब अपने पास दुखद जिसको अपन कहते हैं वो होता है एक्सक्रूसिएटिंग। तो ये आप ये देख लेना भाई। निम्नलिखित शब्द के अनुवाद के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एजेंडा, तो एजेंडा के लिए कार्यसूची, परीक्षण, अधिसूचना और क्रमांतरण। तो उसके जो एजेंडा होता है इसका मतलब होता है कार्यसूची होता है। तो ये तो शब्द जो अपन को याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इसके लिए, द सीक्वेंस ऑफ अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का जो एक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो लिखा जाता है रिसिपिएंट्स, अपने पास सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में आपको डेट लिखनी होती है, इसके नीचे आपको कोई क्रमांक वगैरह होता है तो वो लिखना होता है, इसके बाद में रिसिपिएंट्स एड्रेस होता है, रिसिपिएंट्स एड्रेस होता है, इसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके नीचे आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, सैल्यूटेशन के नीचे आपको लेटर बॉडी लिखनी होती है, लेटर बॉडी के नीचे आपको अपने पास एंडिंग वर्ड लिखने होते हैं, एंडिंग वर्ड के नीचे आपको अपना नाम लिखना होता है, नेम के नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना होता है। अब ये किसी भी प्रकार से पूछे आपको, आप कर देना भैया ना, ये डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो आपके पास सारा जो तरीका है वो मैंने बता दिया। तो अब देखो सेंडर्स एड्रेस आ गया है, डेट आ गई है, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन बॉडी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो मैंने बताया एंडिंग वर्ड वगैरह। तो आपका ऑप्शन यही सही रहेगा। बाकी में देख लेना आप, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट कहाँ गई वो नहीं आई, और ये बाकी आप देख लेना भाई, मैंने एक तरीका बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें, वे सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो वे सब द ऑल आर, तो कहाँ सब व्यस्त होंगे भाई, होंगे का ये गी, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट कब बनता है, फ्यूचर इंडिफिनिट बनता है विल या सेल के साथ, है ना, विल या सेल के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो कहाँ पे आएगा, तो द ऑल विल इंगेजिंग इन द, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता है। द ऑल बी बिजी विथ देयर ओवन वर्क, द ऑल ये गलत है, द ऑल ये गलत है, तो फिर ये सही हो जाता है आपके पास। द विल ऑल बी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है इसके अनुसार, तो वो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो अभी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मोस्ट रिलीजियस फॉलो फेस्टिवल स्पेसिफिक डेज, आपके पास क्या है, राइट्स रोट, और इसके बाद में राइट्स, तो अपने पास स्पेसिफिक राइट्स होता है वो, ये राइट तो अधिकार भी होता है, सही भी होता है, ये रोट नहीं होता है, ये राइट लिखना होता है, ये अपने पास क्या है, विशिष्ट कर्मकांड जिसको अपन बोलते हैं ना वो होता है, तो ये हो जाता है राइट्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्ब का प्रयोग करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट ईच प्लस ऑफ प्लस पीसीएन दिया हुआ हो, पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ आपको हमेशा एसवी यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, स्वाहा, है ना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वर्ब बहुवचन है, आर बहुवचन है, और मस्ट मॉडल नहीं आएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल का प्रयोग इज आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म मैं बता देता हूं। आई वुड लव टू गो आउट विथ यू टुमारो बट आई डेज डिनर विथ अरविंद, यानी कहने का मतलब है मुझे तुम्हारे साथ कल जाने में आनंद रहेगा, लेकिन क्या है, इसके बाद में एम हैविंग, मस्ट बी हैविंग, विल हार्डली हैव, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट डू हैव, तो इसके बाद में क्या है, लेकिन अपने पास क्या है, मैं अपने पास आई एम हैविंग का प्रयोग करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी थोड़ी फ्यूचरिटी दिखाता है, ये आप मेरी टेंस की क्लास में समझ सकते हो। हार्डली का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास ये विपरीतार्थक कार्य है, तो विपरीतार्थक कार्य में इसके साथ तो जा रही है, लेकिन ये क्या है, अभी अपने पास एक काम कर रही है कि वो अरविंद के साथ ले रही है डिनर, इसलिए। अच्छा, अरविंद के साथ, अरविंद खुश हो गया? नहीं। अच्छा, डिफेंडेंट का हिंदी समानार्थक क्या होता है? यथा संशोधित, अपराधी, प्रतिवादी और इकरारनामा। तो डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, यानी जो आपके पास क्या, जो आपको डिफेंड करता है, प्रतिवादी, यानी जो आपके विपरीत, मतलब कोई ये होता है, कोई अपने पास तर्क दे रहा है, उसका विपरीत जो बोलता है वो प्रतिवादी होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, दिस में बी सुटेबली अमेंडेड का हिंदी रूपांतरण क्या होगा भाई? तो ये दिस में बी सुटेबली, ये उपयुक्त रूप से अमेंडेड, यानी कहने मतलब बदलाव हो सकता है भाई, ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, और इसके बाद में उपयुक्त संशोधित इसे किया जाता है, और सत्यापित करें इसे ठीक पाया है नहीं। तो इसमें यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है दिस में हो सकता है, सकती है, तो ये इसमें हो जाएगा, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है भाई, संभावना बता रहा है, तो दिस में भी सुटेबली अमेंडेड। अच्छा, नेक्स्ट है select the most appropriate options to transform the following assertive sentence to an interrogative sentence। बना देते हैं। क्या विजया इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, विजया अंग्रेजी की नई अध्यापक है, या विजय है भाई, विजया बोल रहा हूँ, विजय हो सकता है भाई, कोई भी हो, अपने को क्या है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने को तो वाक्य सही करना है। चलो, ये क्या है, तो वाजंट, तो इज दिया हुआ है तो वाजंट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हु इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, हाउ इज विजया, देन हाउ से शुरू नहीं होता भाई, इजंट, ये सही है आपके पास। हु इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, यानी इंग्लिश का नया प्रोफेसर कौन है, ये भी सही बैठता है। इजंट विजया द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, ये भी सही है, लेकिन आपको इसमें क्या है बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो WH वर्ड से नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसमें अपने पास से क्या बता रही है, पूछ रहा है इजंट विजया द न्यू इंग्लिश टीचर प्रोफेसर, क्या विजया अपने पास इंग्लिश की नई प्रोफेसर नहीं है, ये पूछ रहा है, तो उत्तर आ जाएगा विजया इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर। अब इसमें यह प्रश्न भी सही बैठता है वैसे, हु इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, अंग्रेजी का नया प्रोफेसर कौन है, तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास हो जाता है, ये आपके पास वो प्रश्न हो जाता है जिसमें हाँ और ना में उत्तर देना पड़ता है, और इसमें आपके पास कर्ता के बारे में पूछ सकता है, तो अपना जो ज़्यादा उपयुक्त है वो ये होता है, WH वर्ड वाला नहीं करना है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द, क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, यानी विलोम शब्द। ही लुक्ड पीवीस व्हेन ही लुक्ड पीवीस व्हेन आस्क्ड व्हाई ही वाज लेट, तो इसमें आपको इसका क्या विलोम शब्द बताना है। पीवीस का मतलब होता है आसानी से नाराज हो जाना, तो अपने पास एमिकेबल, नाराज होना का विपरीतार्थ होता है एमिकेबल, जो बिल्कुल हास्यास्पद तरीके से रहता है, बिल्कुल हंसमुख रहता है, वो होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन when writing a formal letter, what salutation do we use if we do not know the recipient's name। हम अगर recipient's name नहीं जानते तो अपन कौन सा संबोधन लिखेंगे, डियर मिस्टर, डियर मिसेज, डियर सर, डियर मैडम, ये करेंगे भाई, डियर सर ही करेंगे, क्योंकि हम अगले का नाम नहीं जानते, तो डियर सर ही करेंगे या डियर मैडम करेंगे। नेक्स्ट बात करें, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, अपने पास है इसमें आई डोंट केयर, और इसके बाद में समथिंग, तो आई डोंट के साथ समथिंग का प्रयोग नहीं होता है, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, और इसमें ये तो आएंगे नहीं। यू हैव गोट इन द फ्रिज में बी, अपने पास क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास फ्रिज में जो कुछ भी है वो मैं कुछ भी नहीं खाने का, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, तो एनीथिंग का मतलब जो कुछ भी है, यहाँ पे इससे लिया गया है। एवरीथिंग की बात नहीं करेगा, नथिंग का मतलब उसके, वो तो कह रहा है ना कि आप तुम्हारे फ्रिज में है, तो नथिंग थोड़ी है, तो वो आ जाएगा एनीथिंग। इसके बाद में बात करें क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, द जज कंक्लूडेड दैट ईदर द मेड और द ड्राइवर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही, जब दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हो तो बाद वाले कर्ता यानी ड्राइवर के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में गलती है, ये रहा, बस इतना सही तो है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू टेसिटर्न इज, टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, इसका समानार्थक शब्द लिखना है।
अब टेस्टियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही कम बोलने वाला, यानी मितभाषी जिसको अपन कहते हैं। तो कम्युनिकेटिव का मतलब अत्यधिक बोलने वाला, और अनएक्सप्रेसिव का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो बहुत ही कम व्याख्यान करता है, कम बोलता है। तो ये हो जाता है इसका, ये अपने को क्या है याद करना पड़ेगा। तो आपके पास 71 जो क्वेश्चंस थे पेपर के, वो मैंने हल करवाए हैं। आप कहोगे सर इसमें तो 75 होते हैं, तो 75 होते हैं, मैंने हिंदी के प्रश्नों को भी शामिल किया है। मैंने इसमें पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस थे ना, जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे उनको शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन से वो कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी मैराथन की नई क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।